मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 3 दिसंबर के ऑल शिफ्ट्स के क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस हैं। अगर आपका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए 3 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रवीण कुमार, जिन्होंने 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीती है, उनका संबंध किस खेल से है? यानी प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है? तो प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, तो इसका संबंध पैरा एथलेटिक्स हो जाएगा। अगर आप लोग पैरा एथलेटिक्स लगाए हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 2025 करंट का है। 2025 में महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक किस महिला क्रिकेटर ने लगाया है? तो स्मृति मंधाना इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, स्मृति मंधाना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो देखिए 168 देशों में भारत का स्थान 99वां है, यानी 99th नंबर पे भारत का स्थान है। 167 देशों में इसका काउंट हुआ था। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं एक क्वेश्चन आया था, इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज को वर्ष 2025 में क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई थी? तो जेम्स एंडरसन हो जाएगा इसका राइट आंसर। जेम्स एंडरसन को 2025 में नाइटहुड की उपाधि दी गई है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन आया था 2025, जी हाँ, 2025 में इंडियन नेवी ने किस देश की नौसेना के साथ अपेक्स अभ्यास किया है? तो देखिए अपेक्स अभ्यास तो वैसे ओमान के साथ भी, न्यूजीलैंड के साथ, यूके और ग्रीस, इन सभी देशों के साथ ने किया है, लेकिन इसमें मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन में न्यूजीलैंड या ओमान था, तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा। अगर आने वाले शिफ्ट्स में मेरे प्यारे साथियों इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, यही क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओमान, न्यूजीलैंड, यूके और ग्रीस सभी के साथ में अपेक्स अभियान शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, इसरो का 17वां मिशन कौन सा था? तो देखिए इसरो का 17वां मिशन GSLV F-15 थी। ठीक ठीक है, याद रखिएगा, GSLV F-15। उसके बाद देख सकते हैं एक क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत स्थानांतरित होता है? तो 10% इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम क्या था? तो देखिए इसमें आपको स्वास्थ्य शुरुआत आशापूर्ण भविष्य का राइट आंसर हो जाता। ठीक है, स्वास्थ्य शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित होती है और जिनका स्थानांतरण होता है? माइटोसिस होता है, जिसको हम लोग माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2025 में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह द्वारा किया गया। अमित शाह नई दिल्ली में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो देखिए हाल ही में किस बैंक ने 2025 में अपना वीडियो KYC अपडेट लागू किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक PNB के द्वारा RBI के गाइडलाइंस के हिसाब से पंजाब नेशनल बैंक में सबसे पहले अपना इस तरह का लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली NCR में एक गुणवत्ता सूचकांक को नियंत्रित करने के लिए AAQ गुणवत्ता सूचकांक को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, पहले चरण किस संस्था द्वारा लागू किया गया है? तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा, यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया होता है तो अवक्षेपण का रंग कैसा होता है? तो देखिए पीला और चमकीला होता है। ये प्रीवियस शिफ्ट का क्वेश्चन इसमें पूछ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पता है रदरफोर्ड ने किस परिकीर्णन प्रयोग के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की थी? तो अल्फा कण का प्रकीर्णन के द्वारा इस तरह का खोज हुआ था, तो अल्फा कण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अयस्क से अशुद्धि हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अयस्क का संवर्धन कहा जाता है, अयस्क को अशुद्धि हटाने की प्रक्रिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कार्बन निम्नलिखित में से किस प्रकार के बॉन्ड का प्रयोग प्रमुख रूप से निर्माण करता है? कार्बन निम्नलिखित में से किस प्रकार के बॉन्ड का प्रयोग
या प्रमुख रूप से निर्माण करता है, तो सहसंयोजक बंधन इसका होगा, सहसंयोजक बॉन्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो धातु और कार्बनिक अम्ल की अभिक्रिया कौन सी गैस बनता है, तो हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो उसका विभिन्न रंगों में विभाजन होना, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। वर्ण विक्षेपण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस फिल्म ने आईफा अवार्ड में 10 पुरस्कार जीते और प्रमुख श्रेणियों में नामांकित होकर सुर्खियों में रहे, तो लापता लेडीज का याद रखिएगा, लापता लेडीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आया था, स्थितिज ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो देखिए द्रव्यमान पर, ऊंचाई पर और गुरुत्वाकर्षण पर। इन 3 चीज़ों पर ध्यान रखिएगा कि स्थितिज ऊर्जा जो है द्रव्यमान पर, ऊंचाई और गुरुत्वाकर्षण, इन सभी चीज़ों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तेलंगाना में कांची बल्ली भूमि विवाद किस विश्वविद्यालय से संबंधित है, तो हैदराबाद विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाता, हैदराबाद विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फिलोपियन ट्यूब अवरुद्ध हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रुक जाती है, तो निषेचन की प्रक्रिया रुक जाएगी। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। देख सकते हैं एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, जे जे थॉमसन की परमाणु सिद्धांत की परिभाषा क्या है और इसे किस नाम से भी जाना जाता है, तो प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल इसको जाना जाता है, तो याद रखिएगा। गरुड़ ड्रोन किस शहर में स्थित है, तो चेन्नई में गरुड़ ड्रोन स्थित है, याद रखिएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या पूछा था, पौधों की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित कठोर बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, तो कोशिका भित्ति कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, यदि विद्युत शक्ति 840 वाट है और वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो प्रतिरोध का मान, यानी यहाँ ऑप्शन में था 57.6 ओम, यही हो जाता। इसका हालांकि सूत्र होता है P बराबर होता है V²/R। अगर आप इस पे बनाइएगा तो राइट आंसर हो जाएगा 57.6 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आया था, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ को मुख्य रूप से किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, तो प्लेसेंटा द्वारा बाहर निकाला जाता है। प्लेसेंटा इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो देख सकते हैं, अब हम लोग 3 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या आया था, 3 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में क्या आया था, मार्च 2025 में आयोजित छठे विषम टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया, तो थाईलैंड इसका सही जवाब हो जाता, थाईलैंड ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन पूछा था 2025 में आयोजित सिम्बेक्स सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का कौन सा संस्करण हुआ था, तो 32वां संस्करण हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2025 में आयोजित सिलनेक्स यानी श्रीलंका भारत और नौसेना अभ्यास है का कौन सा संस्करण हुआ, तो 12वां संस्करण हुआ, याद रखिएगा 12वां संस्करण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्वेश्चन था अगस्त 2025 में आरबीआई ने किन 2 बैंकों को मर्ज करने की मंजूरी दी थी, तो देखिए आरबीआई के गाइडलाइन 2 बैंक मर्ज हुए हैं 2025 में। एक का नाम था न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और दूसरा का नाम था सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, को 4 अगस्त 2025 को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आया था पेरिस मैराथन 2025 कब शुरू हुआ, तो 13 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ था पेरिस मैराथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक 2024 से भी करंट पूछा था, दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया, तो 129वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 129। ठीक है, 129। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक पूछा था, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है, तो एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम नरेंद्र मोदी जी शुरू किए हैं। और आपको पता होगा कि जो मेरे प्यारे साथियों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन आया था 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया, देखिए बानू मुश्ताक हार्ट लैम्प के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, बानू मुश्ताक को याद रखिएगा, एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मादा मानव में मुख्य हार्मोन उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, तो अंडाशय होता है, अंडाशय इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, अंडाशय इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए
ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम क्या होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाता स्टार्च और खनिज लवणों भोजन का भंडारण करना मेन होता है, ठीक है? भोजन का भंडारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच, ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो मेरे प्यारे साथियों आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। याद रखिएगा, आभासी, सीधा तथा बड़ा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा था 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान दिल्ली में कुल कितने खेल आयोजित किए गए थे? तो कुल 3 खेल दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अब कौन-कौन मेरे प्यारे साथियों दिल्ली में आयोजित किए गए थे? वैसे तो मुख्य रूप से बिहार में 27 खेल आयोजन किया गया, लेकिन 3 जो है दिल्ली में आयोजन किया गया। और कौन-कौन? तो मेरे प्यारे साथियों जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइक्लिंग, इसको दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। जबकि मुख्य रूप से बिहार में हुआ था ये, ठीक है, जो कि 27 खेल इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो अगस्त 2025 में भारत सरकार द्वारा ब्रह्मा रेल मैन्युफैक्चरिंग हब औद्योगिक परियोजना का आधिकारिक अधिकारशिला किस राज्य में रखा? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों ब्रह्मा रेल मैन्युफैक्चरिंग हब औद्योगिक परियोजना का आधारशिला मध्य प्रदेश में रखा गया अगस्त 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देख सकते हैं क्वेश्चन आया था एक समान चाल में दूरी समय ग्राफ का ढलान कैसा होगा? तो मेरे प्यारे साथियों एक समान चाल में दूरी समान इसका पूछा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन थे कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया में मुख्य रूप से कौन सा अंग भाग लेता है? तो मेरुरज्जु, जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं, तो प्रवर्ती क्रिया में यही भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसके ऑप्शंस भी हैं, बिल्कुल हूबहू यही ऑप्शंस भी थे। जब कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन नहीं होता है? तो देखिए क्या वेग, क्या गति, क्या त्वरण, क्या क्षेत्रीय वेग? तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्षेत्रीय वेग हो जाता, ठीक है। क्षेत्रीय वेग अगर आप लगाए हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा अंग हार्मोन उत्सर्जित नहीं करता है? तो लाड़ ग्रंथि ऑप्शन थे और ऑप्शन में लार ग्रंथि था और यही इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है, लार ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों विकसित भारत @2047 विजन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष अभियान शुरू होगा? तो मेरे प्यारे साथियों गगनयान, याद रखिएगा गगनयान इसका राइट आंसर हो जाएगा, गगनयान, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन है और उसका ऑप्शन भी हूबहू मेरे प्यारे साथियों यही ऑप्शंस भी थे। निम्नलिखित में से किस धातु की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? तो क्रोमियम, क्या मैग्नीशियम, क्या लोहा, क्या पारा? तो इसका राइट आंसर पारा हो जाएगा, ठीक है, पारा का प्रतिरोधकता इसमें सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आया था वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो मेरे प्यारे साथियों इसके ऑप्शंस भी थे, क्या केवल तापमान पर, केवल सतह के क्षेत्रफल पर, केवल हवा की गति पर, तापमान पर, सतह के क्षेत्रफल पर, हवा की गति, इन सभी पर? तो इन सभी पर राइट आंसर हो जाता, क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो है तापमान पर भी निर्भर करती है, सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और हवा की आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। तो इनमें से सभी आंसर हो जाते, इसका राइट आंसर हो जाते, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन जो था इधर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र मेरे प्यारे साथियों कैसा होता है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सोलेनाइड के अंदर जो होगा मेरे प्यारे साथियों बदलता हुआ रहेगा या एक समान रहेगा, कैसा रहेगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट्स में प्लीज़, सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहेगा? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो देखिए हम लोग अब थर्ड शिफ्ट में चलते हैं, 3 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट वाले क्वेश्चन में। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 2025 में शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों डी गुकेश इसका राइट आंसर हो जाता, डी गुकेश इज द राइट आंसर, ठीक है, डी गुकेश इसका सही जवाब हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा कि डी गुकेश और जो है निशानेबाजी के लिए इनको दिया गया था, आप देख सकते हैं शतरंज में निशानेबाजी, ठीक है। और उसके बाद निशानेबाजी में मनु भाकर को दिया गया था, शतरंज के लिए डी गुकेश को दिया गया। शतरंज पूछेगा तो डी गुकेश, अगर निशानेबाजी में पूछेगा तो मनु भाकर, ठीक है, और शतरंज में डी गुकेश हो गया। अगर आपको हॉकी में पूछेगा तो हरमनप्रीत सिंह हो जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आया था 2025 तक टेनिस में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। अभी तक मेरे प्यारे साथियों 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आया था जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल को शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आया था हरियाणा कैडर के किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को अब तक 57 बार तबादला हो चुका है? तो अशोक खेमका इनका नाम है। अशोक खेमका इनका नाम है। अशोक खेमका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन को सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या रहा? तो 10वां रहा, याद रखिएगा 10वां रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों ओईसीडी आउटलुक के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित मुद्रास्फीति दर कितनी थी? तो 2.9% थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होने वाले जो मेडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास वर्ष 2025 में कौन सा संस्करण था? तो 17वां संस्करण था, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन था जून 2025 में लॉन्च किया गया गोल स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा? तो किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन आया था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। ठीक है। अवायवीय श्वसन इसका राइट आंसर हो जाता है, अवायवीय श्वसन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो देख सकते हैं एक क्वेश्चन था ऑडिटोरियम में ध्वनि के साथ क्या होता है? तो ध्वनि का अवशोषण होता है और प्रतिध्वनि का कम होता है, याद रखिएगा, इकोसिस्टम कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव दिमाग में सोचने की क्षमता होने की मुख्य कारण क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों मानव मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है। बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं आपस में स्पाइनस के माध्यम से जुड़े रहते हैं और इसी जटिल नेटवर्क और आपसी संपर्कों के कारण सोचना, समझना, निर्णय लेना और स्मरण जैसी क्षमताएं होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था एक्स एक्स क्रोमोजोम संयोजन से क्या बनता है? तो एक्स एक्स है तो महिला का निर्माण होगा, अगर एक्स वाई होगा तो पुरुष का निर्माण होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आया था निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर 6ठा स्थान किसने प्राप्त किया है? तो मुंबई ने प्राप्त किया है। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इसके ऑप्शंस भी मेरे पास थे। वर्ष 2025 में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो श्री जेस होगा, श्री जेस, याद रखिएगा श्री जेस। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था देखिए किस देश ने अपने 2025 के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को थीम कंट्री के रूप में घोषित किया है? तो स्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन इज द राइट आंसर। स्पेन इज द राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था पौधों की जड़ों में पौधों के जड़ों के सिरे पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो पार्श्व विभोजी उत्तक पाया जाता है यानी लैटरल मेरिस्टिक्स पाया जाता है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर पार्श्व हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों तीनों शिफ्ट्सों को मिलाकर मेरे पास 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक इतना ही क्वेश्चंस आए थे। अगर आपको भी आने वाले शिफ्ट्सों में एग्जाम है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख जाइएगा और जितने भी हमने एनालिसिस करवाए हैं सभी के सभी वीडियो को देखते जाइएगा। विश्वास कीजिए 100% यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।